नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 नैतिक शिक्षा का 9वां पाठ। पाठ का नाम है प्रकृति वर्णन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। भारतवर्ष में प्रकृति के विभिन्न आकर्षक रूप दिखाई देते हैं, जिन्हें अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रस्तुत प्रकृति वर्णन तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के पास पहुँचते हैं। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इन चौपाइयों में किया गया है। नंबर 1। विटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल पर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। भावार्थ: विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं जैसे अनेक प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केले और ताड़ के पत्ते सुंदर झाड़ियों और पताकाओं के समान शोभा दे रहे हैं। इन्हें देखकर किसका मन मोहित नहीं होगा। केवल धीर मन वाला ही ऐसा हो सकता है। नंबर 2। विविध भांति के फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना, कहु कहु सुंदर विटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होए छाए। भावार्थ: अनेक प्रकार के वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के रंगीन फूल खिले हुए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अलग अलग रंगों की पोशाकें पहने हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो योद्धाओं ने अलग अलग छावनी डाली हो। 3। कूजत पिक मानो गज माते, ढेक महोख ऊँट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। भावार्थ: कोयलें कूज रही हैं, वहीं मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। डेक और महोख पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सुंदर अरबी घोड़े हैं। 4। तितीर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा, रथगिरी शिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। भावार्थ: तीतर और बटेर पैदल सैनिकों के समूह लगते हैं और कामदेव की सेना इतनी अपार है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं, रथ और जल के कलकल करते झरने इस सेना के नगाड़े हैं। पपीहे भाटों के समान अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। 5। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। भावार्थ: भंवरों की गुंजार, भेरी और शहनाई लगती हैं और शीतल मंद सुगंधित पवन दूत का कार्य कर रही हैं। इस प्रकार अपने साथ चतुरंगिनी सेना के साथ कामदेव सबको चुनौती देता हुआ यहाँ विचरण कर रहा है। 6। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु विलोकी जनु करत प्रशंसा। भावार्थ: सरोवर में अनेक रंगों के कमल के फूल खिले हुए हैं, जिन पर भंवरे मधुर स्वर में गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्गे और राजहंस भी ध्वनि करके मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। 7। ताल समीर मुनिन ग्रह छाए, चहुदिशि कानन विटप सुहाए,
चंपल बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। भावार्थ, उस सरोवर के निकट मुनियों के आश्रय हैं, जिनकी चारों दिशाओं में वन के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों में चंपा, मौलसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम के वृक्ष प्रमुख हैं। 8. नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटलीकर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बही मनोहर बाऊ। भावार्थ, अनेक प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित फूलों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों का समूह गुंजार कर रहा है। यहाँ स्वाभाविक रूप से सदा शीतल, मंद, सुगंधित और मन को आनंदित करने वाली पवन बहती रहती है। इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें नए नए पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, केला और ताड़ के वृक्षों की तुलना किससे की गई है? उत्तर, केला और ताड़ के वृक्षों की तुलना ध्वजा पताका से की गई है। प्रश्न संख्या 2, झरनों के जल की ध्वनि कैसी प्रतीत होती है? उत्तर, झरनों के जल की ध्वनि नगाड़े की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 3, प्रकृति की कौन सी वस्तु दूत का कार्य करती हुई प्रतीत होती है? उत्तर है शीतल मंद सुगंधित पवन दूत का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या 4, प्रकृति की समूची सुंदरता को किसकी सेना के रूप में देखा गया है? उत्तर, प्रकृति की समूची सुंदरता को कामदेव की सेना के रूप में देखा गया है। प्रश्न संख्या 5, प्रस्तुत चौपाइयों में किन किन पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के नाम आए हैं? उत्तर, पशु हाथी, ऊंट, खच्चर। पक्षी कोयल, ढेक, महोक, मोर, चकोर, तोता, कबूतर, हंस, तीतर, बटेर, पपीहा, भंवरा, जलमुर्गा। पेड़ पौधे केला, ताड़, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम। ये यहाँ पर हमारा पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।